100 आउट ऑफ 100 सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो है हम हमारे 14th लेक्चर पे खड़े हैं और 14th लेक्चर में हम जो है आज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स 13.1 एक्सरसाइज। और इस 13.1 एक्सरसाइज के लिए मैं आपको डेफिनेटली बोल देता हूं कि ये वो एक्सरसाइज है, ये वो चैप्टर है जो आपके मार्क्स को बहुत अच्छे से सिक्योर करने वाला है। और मैं ये कह रहा हूं कि जिस बच्चे को लगता है कि यार मेरी मैथ्स तो बिगड़ी हुई है, मेरी मैथ्स में तो बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आ सकते, तो एक कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप करना है ना तो इस एक्सरसाइज से स्टार्ट कर दो। ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है, ये चैप्टर वो चैप्टर है जो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए आपको कॉन्फिडेंस देगा। और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं देगा बेटा, ये एक वो चैप्टर है जो आपके मार्क्स को लाने में भी बहुत हेल्प करेगा। जिस भी बच्चे को लगता है कि यार मैं पास नहीं हो सकता, या जिस भी बच्चे को लगता है मेरी मैथमेटिक्स वीक है, वो बच्चा इस चैप्टर को करे एक बार। और इस चैप्टर को बड़ी सुंदरता से हम जो है सॉल्व करने वाले हैं और उस सुंदरता के साथ हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को हम सिक्योर करने वाले हैं। तो मूव करते हैं हमारे पहले चैप्टर पे, पहले क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स। देखो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के अंदर हम मीन, मीडियन और मोड, इन तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन, मीडियन, मोड आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, लेकिन यहां पे उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक सर्वे किया गया बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, एक एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। मतलब उन्होंने 20 घरों का इंस्पेक्शन किया और 20 घरों का इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने जो है 20 घरों का इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने जो है कुछ डिटेल्स निकाली। और वो कुछ टेबल्स जो आई है वो इस तरह से आई है कि 0 से लेकर के 2 प्लांट सिर्फ एक घर में, 2 से लेकर के 4 तक इतना, 4 से लेकर के 6 तक, 6 से लेकर के 8 तक, 8 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 12 तक और 12 से लेकर के 14 तक के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कितने कितने घरों में उनको मिले हैं, ये उन्होंने यहां पे डिटेल में बताया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। देखो यहां पे हमारे पास टोटल मीन को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मैं डायरेक्ट मेथड के बारे में बता देता हूं कि पहला होता है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है समझना। डायरेक्ट मेथड इज एक्स बार। एक्स बार मतलब जिससे मीन निकाला जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स बार किसको डिनोट करता है, मीन को डिनोट करता है। किसको डिनोट कर रहा है मेरे भाई, मीन को डिनोट कर रहा है। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तुम्हारी बुक में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिखा होगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रख लो कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। जहां पे ये सिग्मा वर्ड जहां भी आ जाए, इसको मैं थोड़ा प्यार से शिद्दत से बना देता हूं। ठीक है, ये सिग्मा वर्ड जहां भी आए ना बेटा, ये सिग्मा वर्ड एक तरह का ई है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। और सिग्मा वर्ड जहां भी आए इसका मतलब वहां पे किसकी बात की जा रही है, सम की बात की जा रही है। सम मतलब कलेक्ट, ऐड करके बात की जा रही है। तो सिग्मा एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या है, क्लास मार्क्स। ठीक है, क्लास मार्क्स। अब ये क्लास मार्क्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क्स का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यूएल प्लस एलएल डिवाइड बाय 2। ये क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लास मार्क्स कहां से मिलेंगे, ये क्लास इंटरवल से मिलेंगे। ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं ना बेटा, ये नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इन्हें बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे इनको, क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ हाउसेस है ना, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब इसकी हम एक नई टेबल बनाएंगे। ठीक है, नई टेबल कैसी बनाएंगे देखना, एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मैं क्लियर कर देता हूं और क्लियर करके तो मैं पूरी एक नई टेबल बना के दिखाता हूं कि हम कैसी टेबल बनाने वाले हैं। हम एक टेबल बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद लिखेंगे क्लास मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क्स से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे एफ एक्स। क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो क्लास इंटरवल मुझे क्या क्या दे रखे हैं, 0 से लेकर के 2 तक, 2 से लेकर के 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर के 8, 8 से लेकर के 10, ऐसे 2 2 के गैप के साथ मुझे 14 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 से 2,
2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये मेरे पास क्या है, क्लास मार्क्स गिवन है, ये मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, तो 1 2 1 5 6 2 3 क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, दे रखी है। अब x निकालना है। x कैसे निकलेगा, 0 + 2 / 2। रुकना, यहां पे मैं तुम्हें एक इजी तरीका बता दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले ट्रेडिशनल तरीका सुन लो कि कैसे फॉर्मूले से निकाला जाता है। 0 + 2 / 2, 0 + 2 कितना होगा, 2 / 2 कितना आ जाएगा, 1। 2 + 4 / 2 6, 6 / 2 3, 4 + 6 10, 10 / 2 5। अब देखो यहां पे क्लास इंटरवल क्या है, सेम। क्लास इंटरवल सेम है तो एक हैक बताता हूं तुम्हें कि इस इंटरवल को पहले को निकाल लो। 1 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। ट्रेडिशनली भी सॉल्व करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ये सब क्लास मार्क्स निकल गए। ठीक है, अब क्लास मार्क्स निकलने के बाद 1 1 जा 1, fx बोले तो f को x से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो f को x से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 थी 39। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पूछा गया था हमसे कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों यूज करोगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर क्लास इंटरवल छोटे हैं, अगर मीन छोटा है तो आपको छोटा फॉर्मूला यूज करना है, मतलब डायरेक्ट मेथड। अगर क्लास इंटरवल्स बढ़ते जाते हैं, मतलब क्लास की साइज बढ़ती जाती है, उनके बीच का गैप बढ़ रहा है या बड़ी वैल्यूज आ रही है, फ्रीक्वेंसी बड़ी है, क्लास इंटरवल बड़ा है, 500 है, 1000 है, 200 है, 300 है, 200 से 300 है, 300 से 400 है, इस तरह के बड़े नंबर्स आते हैं ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, इन तरह के मेथड्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, वो आगे हम फर्दर उसमें डिस्कस करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। fx कितना होगा, fx हमने निकाल लिया। अब यहां पे एक बात आती है, मैंने क्या बोला था कि x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx मतलब fx का सबका सम, सिग्मा बोले तो कितना, सम, सम मतलब जितने भी fx आ रहे हैं उनको सम को सब टोटल कर दो। 1 और 6 7, 7 5 12, 12 और 35 160, मतलब सॉरी 10 17, 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32, 2 3 ऊपर, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 162। सिग्मा एफ मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज का सम, 3 4 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इसको डिवाइड कर दो 8.1, तुम्हारा मीन निकल गया। है इससे इजी मेथड, है इससे इजी कोई क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में नहीं होगा, ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें टिपिकल क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन बनेंगे, वो भी इतने टिपिकल नहीं होते। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन भी बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। 50 वर्कर्स, जैसे मैंने क्या बोला था, जब 500 से 520, 520 से 540 इस तरह की बड़ी चीजें आ जाए तो उसमें क्या करना है, हमें कौन सा मेथड लगाना है, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो हम अज्यूम मीन मेथड यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड कैसे यूज करेंगे, वही हमें टेबल बनानी है, टेबल बना करके वही सबसे पहले क्या लिखना है, जो हमें दिया हुआ है, दैट इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमको यूज करना है। क्लास इंटरवल कितने दे रखे, 500 से 520, 520 से 540, मतलब ऐसे 600 तक दे रखे 20-20 गैप के साथ। ठीक है, तो हमने सबसे पहला क्या लिया, 500, तो 500 से लेकर के 520, 520 से लेकर के 540, 540 से लेकर के 560, 560 से लेकर के 580 और 580 से लेकर के 600, 580 से लेकर के 600। इनकी फ्रीक्वेंसीज हमें क्या दी हुई है, इनकी फ्रीक्वेंसीज को एक बार चेक कर लेते हैं, 12 14 8 6 10। ठीक है, तो ये हमने लिख दी यहाँ पे, इसकी 12, इसकी 14, इसकी 8, इसकी 6, इसकी 10, क्रॉस चेक कर लो, 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे हम यूज करने वाले कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड।
तो एक्स बार मीन निकालने के लिए होता है। अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या होता है? अज्यूम्ड मीन। वो अज्यूम्ड मीन कहां से निकाला जाएगा? वो अज्यूम्ड मीन निकाला जाएगा इसके क्लास इंटरवल में से, क्लास मार्क्स में से। अब क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे? फंडा वही, ठीक है, पहले का निकालना है। 500 प्लस 520 कितना होता है? 1020 डिवाइड बाय 2 510, तो कितना आ गया? 510। सबका गैप क्या है? सेम, तो गैप बराबर चलते रहो। 520 से 530, 530 से 550, 550 से 570 और 570 से 590। क्लियर है? ठीक है, निकालने में कोई इश्यू नहीं आया। अब तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स लिखा, सिग्मा एफ करा। लेकिन इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी है मेरे भाई, जब हमें इजी तरीका पता है? क्योंकि जहां छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे चीजों में कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो टेबल्स हमें आती है। अब अगर सपोज करो 500 इंटू 10 12 करने जाऊंगा तो मेरे 1 मिनट तो उसमें खत्म। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। चलो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, 30 सेकंड में कर लोगे तो 30 30 30 30 30, मतलब 2.5 मिनट तो तुमने कैलकुलेशन करने में कर दी है। और अगर यूं मानो कि एक छोटी सी गलती हो गई तो सारा मामला खत्म। इसलिए हमने क्या किया? अज्यूम मीन ले लिया। अब इस अज्यूम मीन को क्या करेंगे? इस जो x बार हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये जो x की वैल्यू हमें दी हुई है, इसमें से एक मीन को क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे। मैं कहता हूं कि सबसे सेंट्रल वैल्यू को क्या करो? a मान लो, ठीक है, क्या मान लो? a मान लो, और a मान करके उससे क्या निकाल लो? d निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लेंगे? d निकाल लेंगे। d कैसे निकालेंगे? d का फॉर्मूला होता है डेविएशन, d बराबर x माइनस ए, ठीक है। और मैं उसके लिए भी कह रहा हूं कि d हमें कैसे निकालना है, d का भी तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन पहले x माइनस ए से चलते हैं। 510 में से 550 माइनस हुआ तो माइनस का 40, 530 में से 550 माइनस हुआ तो माइनस का 20, 550 का 550 0। अब देखो इसका हैक बताता हूं। इसके गैप कितने कितने थे? हर किसी में गैप कितना था? 20 का गैप था कि था कि नहीं था? हर किसी में तुम्हें 20 का गैप दिख रहा है। अब ये 20 के गैप के साथ क्या करो? जिसको तुमने a माना है उसको मान लो 20, ऊपर की तरफ -20, -40, -60, -80, -100, जहां तक भी ऊपर जाए। और बीच वाली वैल्यू इसीलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि प्लस और माइनस में सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे चलते हैं तो +20, +40, +60, +80, 20 20 20 ऐड करते जाओ। तो 20 के बाद ये हो गया 40। कोई कैलकुलेशन करी क्या मैंने? नहीं करी। इतने इजी तरीके से आराम से हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक चीज और बनानी है जिसका नाम है मेरे को एफ डी। यहाँ पे क्या आ रहा है? एफ डी आ रहा है ना, तो इस एफ डी के लिए मेरे को एफ डी बनाना पड़ेगा। तो ये 12 4 जा माइनस का 480 बन गया कि नहीं बन गया? 14 2 जा माइनस का 280। क्लियर है? 8 0 जा 0 होता है, 6 2 जा 12 मतलब 120 और 4 10 जा 40। क्लियर है? ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया तो यहां से माइनस का 80 बचा। कैंसिल आउट मतलब मैंने इसको माइनस कर दिया, ये माइनस का था, ये प्लस का था, कैंसिल सॉल्व कर दिया तो माइनस का 80 बचा। अब इस 120 में से इस 280 को माइनस कर दो, ठीक है। 20 और 180 में मेरे हिसाब से 160 का डिफरेंस आएगा, तो माइनस का 160, ठीक है। कितना आया? 160, 160, ठीक है। तो मेरे पास जो सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ रही है -160 -180 -80, तो ये कितनी आ रही है? 240। ए क्या माना है हमने? ए मान लो। ए क्या है हमारा? कि x बार इक्वल्स टू, ए किसको माना था? 550 को। 550 माइनस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 240, क्योंकि यहां तो प्लस था लेकिन 240 माइनस में था इसलिए माइनस लिख दिया, अपॉन सिग्मा एफ। हमने कितने वर्कर्स का सर्वे किया था? 50 का, ठीक है। तो वो यहां पे लिख दो 50। 50 से 0 कैंसिल आउट, 24 से किया तो x बार की जो वैल्यू है वो मेरे हिसाब से 550 माइनस 4.8 समथिंग कुछ आएगी। कितनी आएगी? 4.8 समथिंग कुछ आएगी। माइनस करोगे तो x बार जो आएगा वो आएगा 545.2 रुपीज, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई? मीन वेजेस हो गई। जो क्वेश्चन में पूछा था कि मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड हमने लगाया, दूसरा मेथड हमने स्टडी कर लिया और हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करते तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन हो सकता था कि बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती, लेकिन यहां पे ये बहुत अच्छे से हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम
चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द लोकेलिटी। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को बहुत बदल दिया गया है। कैसे बदल दिया गया है कि अब तक तो हमसे मीन पूछा जाता था, लेकिन अब हमको मीन दे दिया गया है। और तुम्हें यहाँ एक चीज दिख रही होगी, दैट इज एफ। एफ मतलब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछिए, इस एफ की वैल्यू पूछिए। देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला वही यूज होगा कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, देखो यहीं पे हम टेबल बना लेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे हम एक्स निकाल लेंगे और एक्स के साथ साथ हम यहाँ पे एफ एक्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात है कि 11 प्लस 12, 11 प्लस 13 मिलाकर के 24 होता है, 24 डिवाइड बाय 2 12। पहली वैल्यू निकलते से उसको हम क्या करेंगे, 2 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 और 24, मल्टीप्लाई कर लो। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा कितना होता है, 144 होता है मेरे हिसाब से। 18 इंटू 13 ये होता है 234 शायद तक। करके देखो जल्दी से, 18 इंटू 3 54 और 180, 180 और 234। ठीक है, 234। 20 इंटू एफ 20 एफ। अच्छा इसको मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये 20 एफ जो है ये ऐड नहीं होगा। ये इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज है ये कितनी हो जाएगी, 12 5 जा 110, ये हो जाएगा 96। अब इन सब वैल्यूज को क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करने पे यहां पे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, 84 प्लस 84, इसको ऐड कर लो तो 4 और 4 6, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 2 2 कैरी। ठीक है, 2 कैरी लेते से 10, 18, 18 और 4 18 और 4 जल्दी बताओ, 22, 25, 26, 26 और 9, 26 और 9 35, 5 3 कैरी। 3 के बाद 4, 4 और 2 6, 6 और 7, तो ये कितना हो गया, 752 हो गया। 752 प्लस ये 20f, क्योंकि इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होगी। और सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो मेरे हिसाब से कितनी आएगी, 7 और 6 13, 13 और 9 कितनी हो जाती है, 22, 22 और 3 25 और 10 35 और 40 और 44, मतलब 44 प्लस एफ हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, सिग्मा एफ हो जाती है। अब यहां सिंपल सी बात है कि हमें दे रखा है कि एक्स बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के बराबर होता है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f। और सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 44 प्लस एफ। कितनी है, 44 प्लस एफ। और ये एक्स बार की वैल्यू, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 18, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 18। ठीक है, तो इसको इस तरह से क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, 752 प्लस 20f इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ। नीचे जो 44 प्लस एफ था वो उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना होगा, 70 52 प्लस 20f इज इक्वल्स टू 18 4 जा 18 इंटू 44 करके देखो जल्दी से, 72 72 792 प्लस 18f, तो ये 20f माइनस 18f, 792 माइनस 752। सॉल्व करोगे तो 40, ये 2f, f की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 2, तो ये कितनी आ जाएगी, 20। तो हमारे इस f की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20। ठीक है, इस तरह से हमारे इस f की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, इस तरह से इस f की वैल्यू निकल जाती है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देता है 30 वुमेन्स, 30 वुमेन को एग्जामिन किया गया है, मतलब यहां से हमारे सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 30। बहुत क्लियर है, क्वेश्चन में हर एक चीज गिवन होगी, देखने को मिलेगी, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 30 वुमेन्स वर एग्जामिन इन हॉस्पिटल बाय डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। उनकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड किया गया है। एक फैक्ट बता देता हूं मैं तुम्हें कि महिलाओं के अंदर जो हार्ट अटैक की रेट होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि महिलाएं इमोशंस के साथ काम करती है। वो जो भी उनके पास स्ट्रेस होता है वो रो करके निकाल देती हैं, इसलिए उनके दिल पे फरका कम पड़ता है। और उसी वजह से महिलाओं में जो हार्ट अटैक की रेट होती है, जितना पुरुषों में हार्ट अटैक आता है उतना महिलाओं में नहीं आता, लेडीज में नहीं आता। ठीक है, इसलिए बीइंग अ मेल, अगर आपको भी रोना आ रहा है रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर पे दिल में बोझ मत रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि हमें फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट बाय चूजिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, सुटेबल एग्जाम्पल है, मैं सिग्मा वो सिंपल डायरेक्ट मेथड से ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड से इसके क्लास मार्क्स निकाल देंगे और क्लास मार्क्स के साथ साथ इसका एफएक्स भी हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसका 65 प्लस 68, अब देखो ये चीज क्या है, इनमें 3 का गैप है, 3 का गैप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना बेटा वो किस में आएगी, डेसिमल में आएगी। ठीक है, 65 प्लस 68 कितना होता है, कैलकुलेट करो। 65 और 68 के बीच में 3 का डिफरेंस है, ये मेरे हिसाब से होगा पहला पॉइंट 66.5, फिर इसके बाद जाएगा 69.5, फिर इसके बाद जाएगा 72.5, 72.5 के बाद 75.5, उसके बाद 9.5, 78.5, उसके बाद 81.5, उसके बाद 84.5। ठीक है, 3 का एडिशन कर दिया हमने। अब fx से मल्टीप्लाई करो, 66.5 मल्टीप्लाई बाई 2, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 66 का डबल होता है 132, 133। ठीक है, इसके बाद 69.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 9 4 जा 36, 38 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, 278 मल्टीप्लाई करो 0.5, 3 2 जा 6 प्लस 7 और 7 या 21, इसके बाद 8 5 जा 40, 0.4 ऊपर, 8 5 जा 44, 4 ऊपर, 7 8 जा 56 और 60, 604, इसके बाद 7 5 जा 35, 5 3 ऊपर, 7 8 जा 56, 56 और 3 59, 5 ऊपर, 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 कितना होता है 54। कैलकुलेट कर लेना, मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है। 5 4 जा 20, 0 2 ऊपर, 4 1 जा 4 और 6, 8 4 जा 32, इसके बाद 5 2 जा 10, 0 1 ऊपर, 4 2 जा 8 एंड 9, 8 4 जा 8 2 16। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कैलकुलेट हो जाता है। अब देखो 0.5 और 0.5 मिला के 0.0 बना लेगा, 1 कैरी, 3 और 8 4, एक कैरी था, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 23 प्लस 9 32, 32 प्लस 6 38, 38 और 6 कितना 38 प्लस 9 कितना हो जाएगा 47, 7 4 कैरी। ठीक है, 4 के बाद 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 0 15, 19 21 27, 7 2 कैरी, 3 4 5 6 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 22, 22 77 इसका आंसर आ रहा है। किसकी वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है बेटा ये आ रही है सिग्मा एफ की वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ विच इज इक्वल टू 2277 अपॉन टोटल कितनी लेडीज थी 30, 3 से इसको कैलकुलेट कर दो और डेसिमल लगा देंगे, नीचे लगा दिया 10, 7 जा 21, 5 जा 15, 9 जा 21 तो 75.9, ये मीन हार्ट बीट आ गई है इस पूरे एग्जाम्पल की। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली, डायरेक्ट मेथड वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और कैलकुलेशन पार्ट करनी पड़ती है, इसकी कैलकुलेशन करोगे ना बेटा स्टार्टिंग में थोड़े से आलस आएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, अगर कैलकुलेटर यूज किया तो देख लेना, कैलकुलेटर यूज करने से पता है नुकसान क्या है, मैथमेटिक्स के एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अपनी कैलकुलेशन के ऊपर, क्योंकि आप उसके गो थ्रू नहीं होते हो। देखो ये क्वेश्चंस जो है ना बेटा, ये क्वेश्चंस एक ऐसी चीज होती है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जो अपनी विल पावर होती है, जिसे गट फीलिंग हम बोलते हैं, ठीक है, उसी से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम खुद कैलकुलेशंस करते हैं ना, तब क्या होता है कि बहुत ज्यादा गट फीलिंग्स कहती है कि यार यहाँ की कैलकुलेशन हमने सही करी है और यहाँ की कैलकुलेशन गलत करी है। लेकिन जब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो गट फीलिंग जो होती है ना, जो हमारे इंटरनल फीलिंग्स होती है, वो उस क्वेश्चंस के साथ, वो मैथमेटिकल नंबर्स के साथ जुड़ नहीं पाती, इसलिए कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो कैलकुलेटर्स का यूज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in a packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mango, और ये उसने मैंगोज के डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं।
फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। ठीक है, हमें सिंपल सी बात है क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बार और एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें एक्स की वैल्यू निकाल दो, 50 और 52 कितना हो गया, 51। 51 गैप कितने का है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहां लास्ट नंबर क्या है 52, ये 53, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। कैसी सीरीज है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज। और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने का पता है तरीका क्या होता है, इस लास्ट वाली वैल्यू में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, गैप 1 का गैप आ रहा है। इस 1 को डिवाइड करो किससे, 2 से, तो कितना आएगा 0.5। अब 0.5 इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें ऐड कर दो, लो अपर लिमिट को बढ़ा दो, लोअर लिमिट को घटा दो, ठीक है, उससे आ जाएगा। तो इसकी हम टेबल बनाते हैं। टेबल हम बनाएंगे किसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में। क्लास इंटरवल, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 50 से 52, तो इसको हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में घटा देंगे, तो 49.5 से 52.5, फिर 52.5 से, अब देखो यहां जो 2-2 का गैप था ना, वो गैप कितने का हो जाएगा, 3-3 का हो जाएगा, क्योंकि इधर 0.5 माइनस हुआ, इधर 0.5 प्लस हुआ, तो वो 1, तो 2 का गैप किस में हो गया, कन्वर्ट 3-3 में हो गया। तो 52.5 से वो होगा 55.5, चेक कर लो 55.5, यहाँ 55.5 से 58.5, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5। अब 61, ओ सॉरी, क्वेश्चन हम आगे पहुंच गए, 61.5 से 64.5, 61.5 से 64.5, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे f निकाल दो। f क्या दे रखा है, 15 110। क्वेश्चन को एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है, सही है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 15 110 135 कितना दे रखा है, 135, 135 के बाद ये दे रखा है 115, और 115 के बाद ये दे रखा है 25, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। यहां हम एक काम करते हैं, बड़ी वैल्यूज आ गई ना थोड़ी सी, तो अज्यूम मीन लगा लेते हैं। अज्यूम मीन कैसे निकलेगा, अच्छा इसका गैप देखो, ठीक है, 49.5, 49.5 प्लस 52.5 ऐड करो, 0 1 कैरी, 10 12 2 1 कैरी, 5 और 5 10, 102 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 51। तो इसका मीन कितना, मतलब क्लास मार्क्स कितना हो गया 51। सिंपल फंडा है, वही फंडा यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नई टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं। 51 प्लस 3 54 प्लस 3 57 प्लस 3 60 प्लस 3 63, ठीक है। यहां निकाल देंगे हम डी के लिए मैंने क्या बोला है हमेशा कि ए की वैल्यू मिडिल वाली ले लो, ये मिडिल वाली ले ली। गैप कितने का है, 3-3 का है, तो ये हो गया 0, ये हो गया -3, ये हो गया -6, ये हो गया +3, ये हो गया +6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके इसके क्लास इंटरवल निकाल दो। 25 इंटू 6 कितना होता है 150, 15 इंटू 3 5 थी 15, 45 345, इसके बाद माइनस का 330, ये तो 0 आएगा ही आएगा, और 6 5 जा 15 छक्के 90, ठीक है, माइनस का 90 हो गया। अब एक एक वैल्यू को कर दो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, प्लस का 15 बचा, कितना बचा, प्लस का 15 बचा, और इसको इससे सॉल्व किया तो कितना बचा, प्लस का 60 बचा। हमने सिग्मा एफ डी की वैल्यू, ये एफ डी की वैल्यू है, ठीक है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई 75, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 5 10 20 0 2 कैरी 3 4 5 6 7 7 और 3 10 0 1 कैरी 2 3 4 400, तो टोटल मैंगोज कितने हैं 400। फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला सिंपल सा है, क्लियर है बहुत, इस कैलकुलेशन को मिटा दो, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, लाइन लग चुकी है, अरे 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 यहाँ पे एक लाइन लग चुकी है। लगने के बाद इसका फॉर्मूला लगाया कि x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a की वैल्यू कितनी अज्यूम करी थी 57, सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है मेरे भाई 75, तो यहाँ लिख दिया 75, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 400, तो ये 400 यहाँ पे लिख दिया। तो 57 प्लस 75
25 से 116 जाता है मेरे हिसाब से, इसको 100 की टेबल में ले आते हैं, काम करते हैं। 100 की टेबल में नहीं आएगा, 3/16 तो 57, 3/16 इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 57, इसका आ रहा है 57 प्लस 0.1875, तो इसको अज्यूम कर लेंगे 57.19 के अप्रोक्स। ठीक है, ये क्या होगा, अप्रोक्स में हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन मैंगो वाला 5वें नंबर का, ये भी हमारा क्लियर हो जाता है। हम बढ़ते हैं 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे। 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे, टेबल बिलो डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। 25 घरों के डेली फूड एक्सपेंसेस के बारे में हमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वही x की वैल्यू निकाल लो, 100, 150, 125। ठीक है, 50 का गैप 175, 50 का गैप वही 225, 275 और 325, ये आएगा। अब मेरे को इसमें क्या निकालना है, fx निकालना है, 125 इंटू 4। अब देखो, एक काम तुम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, अब मैं सीधा fx अगर नहीं निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे d की वैल्यू निकालना सकता हूँ। d की वैल्यू कितनी आएगी मेरी यहाँ पे, ठीक है, वही ये हमने क्या कर लिया, मीन अज्यूम कर लिया ना। ठीक है, वही मीन अज्यूम कर लेंगे, बीच वाली किसी वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेंगे, बीच वाली मीन को अज्यूम किया तो 0। अब हर किसी में गैप कितने का है, 50 का, तो माइनस का 50, माइनस का 100, प्लस का 50 और प्लस का 100। ठीक है, और यहां से एक एफडी की वैल्यू और निकल जाएगी। एफडी की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो चेक करो, बताओ मेरे को। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 250, ये हो जाएगा माइनस का 400। मेरे हिसाब से ये 200 और ये 100 मिला के इसको, तो ये माइनस का 100 बचा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 350। सिग्मा एफ डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 350। ठीक है, अब सिग्मा एफ डी की वैल्यू तो हमें पता पड़ गई, और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 25। क्वेश्चन ही बता रहा है, देखो सारी चीजें। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू मैंने कितनी अज्यूम करी थी, 225, तो यहां लिख दूंगा 225। सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, माइनस का 350, माइनस का 350 अपॉन 25, कैंसिल आउट कर देंगे, 225 माइनस 1 और ये कुछ 35 बचा 100 और 4 14, तो 14 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 211। ठीक है, 211 प्लस 14 225 हो जाता है, तो मेरा आंसर आ जाता है 211। चेक कर लेते हैं 211 आता है कि नहीं आता है, और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्या है क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजीली हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुम चाहो तो डायरेक्ट मेथड से करो, इसको तुम चाहो तो अज्यूम मीन मेथड से करो, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको डायरेक्ट मेथड से कर दो, क्योंकि यहां ज्यादा कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ये बनाया x 0.02, 0.04, नहीं 4 का गैप है ना, तो 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22 है। ठीक है, और f x निकाल दो, 0.04, 9 6 54, 0.54, 0.90 और 0.28। ठीक है, 8 4 32, 4 on 4 72, 0.72 और ये हो गया 0.44। सबको ऐड कर दो, 4 4 8, 16 20 22, 2 2 ऊपर, 5 और 2 7, 7 और 9 कितना होता है जल्दी बताओ, 16, 16 और 2 18, 18 7 25, 25 29, 9 2 ऊपर और ये 2.92। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.92। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिग्मा एफ उसने कितनी लोकेलिटीज बताई है, 30, तो ये 30, 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से डिवाइड करने पे इसका आएगा कितना आंसर आएगा, 9 जा 27, 22 7 जा 21,
पॉइंट और ये 3 आएगा, और इसमें 1 2 और ये 3 डेसिमल, तो 1 2 3 डेसिमल, तो ये समथिंग आएगा मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये 0.097 जो है इसकी वैल्यू आने वाली है। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 0.09867 आ रही थी कुछ समथिंग, तो ये 0.99 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, हमारे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक रही है, इसको एक बार चेक करते हैं। 2.92 कैलकुलेट, तो 4 और 4 हो गया 8 और 8 16, 16 और 2 16 और 2 18, 18 4 22, 2 और 2 ऊपर 7 और 9 16, 18 25, 25 4 29, 9 2 ऊपर और 2 का 2 292, 3 से डिवाइड किया 9 बार और 7 जा 22। ठीक है, सही कैलकुलेशन है, 0.097 हमारी कैलकुलेशन आ रही है, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। एक बात को ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन के अंदर पता है क्या है, तुम देखो ध्यान से कि जो तुम्हें क्लास इंटरवल दिख रही है ना, उस क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है वो वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल गैप है, और इस वेरिएबल गैप की वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो x निकालना है, तो यहां पे एक एक x को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 6 और 0 डिवाइड बाई 2 3, 16 डिवाइड बाई 2 8, 24 डिवाइड बाई 2 12, और ये 34 डिवाइड बाई 2 17, 48 डिवाइड बाई 2 24, 38 और 16 6 1 कैरी 40 50 60 56। अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है? 8 और 8 16 6 हासिल कर लग गया है एक। 66 डिवाइड बाई 2 33। हाँ, और ये हो गया 78 78 डिवाइड बाई 2, तो 78 क्यों होगा? हाँ, 78 डिवाइड बाई 2 मेरे हिसाब से ये 39 जाएगा। ठीक है, अब fx की वैल्यू निकाल दो। 11 थी जा 33, 80, 12 7 जा 84, 7 4 जा 28, 2 कैरी ऊपर, 4 1 जा 4 और 2 6 68, 24 इंटू 4 96, 13 दिया 39 99, और ये 39। इसका सम टोटल आएगा कितना? 3 और 4 7 और 15 21 और 30 30 और ये 39। 3 कैरी, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 28, 28 और 9 30, 28 और 9 37, 37 46, 46 और 3 49, 499। तो क्या हो गया हमारा? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ क्या बोल रहा है? 40, तो ये सिग्मा एफ की वैल्यू 40। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पहले भी बता चुका हूं कई बार, फॉर्मूले लिखने हैं और फॉर्मूले बिल्कुल प्रॉपरली लिखने हैं। तो 499 डिवाइड बाय 40, और ये समथिंग 100 के आसपास आएगा। इसको कैलकुलेट करके भी मुझे बता देना। ठीक है, ये कितना आ रहा है? ओ माय गॉड, ये तो कुछ और ही आ रहा है। क्या आ रहा है? हमने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी? $499 डिवाइड बाय 40, 499 ही आ रहा है क्या? बड़ी कैलकुलेशन है। एक काम करो, इसको आप सॉल्व करो किससे? स्टेप डेविएशन मेथड से, तो हो सकता है हमारा कुछ बैठे सही। ठीक है, फिर भी हम दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। वैसे तो मैंने करेक्ट ही किया था। स्टेप डेविएशन मेथड से करो, डेविएशन मान लो डी हो गया, ये हो गया 0, और 12 17 माइनस का 5, 17 और 8 माइनस का 9, 17 और 3 का गैप माइनस का 14। यार वैसे आंसर करेक्ट ही तो आ रहा था यार, 499 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर चेक करते हैं। 24 इंटू 2 7 का गैप, इसमें जो है 3 इधर 3 इधर 6 16 का गैप, इसमें जो है 2 22 का गैप। तो 22 इंटू 1 11 इंटू माइनस का 14, तो माइनस का 154,
ये तो बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी यार। माइनस का 90, 7 पंजे 35, माइनस का 35, 0, 7 चौक 28, 16 3 48 और 22 इंटू 1 22। ठीक है, तो 28 और 48 और 22 135, इनको सबको टोटल करो, ये हो रहा है 8 और 8 16 और 6 18, 8 हासिल का लगा 1। क्वेश्चन नंबर 80 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यार 40 आ रहा है और ये माइनस का 181 आ रहा है। इसकी जो वैल्यू आ रही है 8 और 8 16 28, 8 हासिल का लगा 2 2 4 2 2 4 4 8 और 2 10, 108 तो ये हो गया। इसको टोटल ऐड करेंगे 5 4 9 और 3 9 और 5 9 और 5 14 और 3 17, 7 हासिल का लगा 1 और 2, 279 में से 108 माइनस करेंगे तो ये समथिंग कुछ आएगा। सिग्मा एफ डी की वैल्यू आएगी माइनस का 181। ठीक है, माइनस का 181। तो a प्लस एक्स बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो a की वैल्यू कितनी मानी, 17 प्लस माइनस का 181 डिवाइड बाय 40, तो ये 17 माइनस 181 डिवाइड बाय करो। यार सही तो आ रहा था पहले भी यार, हमारा आंसर 499 डिवाइड बाय 4 आ रहा था। कैलकुलेट करते तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा था। हमने क्यों उस मेथड को सॉल्व किया है? 12.48 आ तो रहा है क्या यार। ये देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया और तुम भी कंफ्यूज हो गए। ऐसे कंफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसको भी हमने कर लिया है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा 40 से पूरा जाएगा तो 4 जा 16, ठीक है, 16 के बाद 21, 4 5 जा 20, पॉइंट 10 है तो 2 और 5 हो जाएगा। तो ये 4.525 आएगा, 4.525 और 17 माइनस 4.525 होगा तो ये समथिंग कुछ 12.485 समथिंग कुछ आएगा, 475 या 485 समथिंग कुछ आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 475 आएगा, 475। ठीक है, तो ये 25 10 जीरो हासिल हो गए। हाँ, तो 12.475, उधर भी 4.8 समथिंग कुछ आ ही रहा था। तो हमारा आंसर पहले भी करेक्ट था और अभी भी करेक्ट है। अरे ब्लर क्यों हो रहा है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे हिसाब से दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट दे रखी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालो, ये आएगा 50। ठीक है, कुछ नहीं है, हमें पता है कि मीन निकालना है। मीन कितने स्टूडेंट्स का निकालना है, 35 स्टूडेंट्स का निकालना है। तो ये आएगा 50, ये आएगा 60, ये आएगा 70, ये आएगा 80, ये आएगा 90, मल्टीप्लाई करो तो इसका हो गया 270, 8 8 64, 640, ये हो जाएगा 770, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 150 और fx की वैल्यू निकल गई। सम टोटल कर दो, जीरो से सब में लास्ट में कितना आ रहा है, 0। ठीक है, 0 के बाद 5 और 7 12 और 4 16, 16 और 7 कितना होता है बताओ जल्दी से, 23, 3 2 ऊपर 2 कैरी। ठीक है, 3 9 9 और 7 16, 22 और 2 24, तो 2430। सिग्मा एफ की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 35, फॉर्मूले में लगा देंगे 2430 अपॉन 35, कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो इसमें जो आंसर है वो कितना है, देख लेते हैं। 69.53 आ रहा है, 69.43 आ रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं 7 बार, इसको 5 से किया तो 4 8 6, 7 से डिवाइड करो तो 7 7 जा 49, 7 6 जा 54, 7 7 7 6 जा 42, तो 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, हाँ 69 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 7 6 जा 42 बचा 6 66, 7 9 जा 63, 30.4 69.4, बस इतना आंसर काफी है। ठीक है, तो ये जो है लिटरेसी रेट परसेंटेज निकाल दी हमने इस क्वेश्चन की। तो इस चैप्टर को देखने के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर कोई टिपिकल नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, इसलिए चैप्टर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस चैप्टर में आगे हम मीन तो हमने खत्म कर दिया, मोड और मीडियन
कल करेंगे। बाय बाय।